अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है डिवीजन एज सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हम देखेंगे डिवीजन होती क्या है। ठीक है, डिवीजन तो होती है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, यानी कि बार बार माइनस करना, बार बार सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, नाउ हम अब आ जाते हैं, हमारा सीरियल नंबर है 2, यूनिट है हमारा नंबर ऑपरेशंस, और इसमें हमारा पोर्शन है डिवीजन। ठीक है, नाउ अब हम अपनी बुक के पेज नंबर 77 पर आ जाते हैं। ठीक है, पेज नंबर 77 पर आज का हमारा टॉपिक है। हमारा टॉपिक है डिवीजन एज सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों, अपने वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले तस्मिया पढ़ते हैं, तो मेरे साथ आप भी तस्मिया पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है डिवीजन एज सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। डिवीजन क्या होती है, यानी लगातार बार बार सब्ट्रैक्शन करने को हम डिवीजन कहते हैं। ठीक है, नाउ अब हम इस पिक्चर में देखते हैं। हमें इस पिक्चर में तो बालून्स नज़र आ रहे हैं, और जो है हमारे पास जो है चिल्ड्रंस नज़र आ रहे हैं। कितने चिल्ड्रन काउंट करते हैं, 1 2 3। ये तो 3 चिल्ड्रंस हैं, और ये इनके फादर हैं, और ये तो हमारे पास बालून्स है। काउंट करते हैं कितने बालून्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये चिल्ड्रन है और ये इनके फादर है। ये चिल्ड्रन है और ये इनके फादर है, और इनके फादर तो कुछ कहना चाह रहे हैं। नाउ देखते हैं इनके फादर क्या कहना चाह रहे हैं। आई हैव 6 बालून्स। वो कहते हैं कि मेरे पास तो 6 बालून्स हैं। जैसे कि हमने काउंट भी किया है कि इनके फादर के पास तो वाकई 6 बालून्स हैं। आई शैल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग ऑल चिल्ड्रन। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सारे बच्चों के दरमियान जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँ। मेरे पास 6 बालून्स हैं, मैं सबको बराबर दूँ, यानी किसी को कम या ज़्यादा ना दूँ। जैसे कि हमारे पापा भी तो घर में कभी कोई चीज़ लाते हैं और वो चाहते हैं कि हम सब बहन भाइयों को इक्वली मिले। तो किस तरह आपके घर में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो आपने अपना मुझे कमेंट में बताना है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हम एक चिल्ड्रन कहते हैं फादर ब्रिंग्स बलून फॉर अस। ये बच्चे बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि पापा तो हमारे लिए बलून यानी गुब्बारे लाए हैं। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कि इनके फादर तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब इस पिक्चर में देखते हैं कि फादर ने क्या किया है। एक एक बलून जो है वो तीनों अपने चिल्ड्रंस को दे दिए, क्योंकि 3 चिल्ड्रन थे और फादर के पास तो 1 2 3 बलून बच गए। ठीक है, 1 2 3 उन्होंने एक एक जो है वो चिल्ड्रन को दे दिया। नाउ हम पढ़ते हैं कि ये क्या राइट हुआ है। द फादर गिव्स 1 बालून टू ईच चाइल्ड। फादर ने क्या किया, हर बच्चे को एक एक बालून दे दिया। 6 - 3 यानी हमने कितने बलून्स कम कर दिए, यानी हर 3 बच्चे थे तो 3 बलून्स गए, तो हमने 6 में से 3 माइनस किया, तो बाकी तो 1 2 3 बच गया। ठीक है, तो इज इक्वल्स 3 बलून्स आर लेफ्ट विद फादर। तो 3 बलून्स जो है वो फादर के पास बच गए हैं। अगेन अब फादर चाहता है कि मैं फिर दोबारा से एक एक बलून जो है अपने बच्चों को देता हूँ। अगेन द फादर गिव्स 1 बलून मोर फॉर टू ईच चाइल्ड। फिर क्या किया, फादर ने एक एक बलून जो है और दे दिया। अब तो फादर के पास कोई बलून नहीं बचा। नाउ ईच चाइल्ड हैज़ 2 बलून। अब हर बच्चे के पास तो 2 बलून्स हैं। तो फादर के पास कितने बलून्स हैं, 3 - 3। फादर के पास तो 0, यानी फादर के पास तो नथिंग, कोई बलून नहीं है। ठीक है, और 0 बलून्स आर लेफ्ट विद फादर। तो फादर के पास तो कोई बलून नहीं बचा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, सो ईच चाइल्ड गेट्स 2 बलून्स। इस तरह से हर चाइल्ड ने जो है वो 2 बलून्स जो है वो हासिल किए हैं, उनको हर 2 बलून्स जो है वो मिल गए। 2 टाइम्स सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 फ्राम 6 गेट्स 0, यानी कि हमने 6 में से कितनी टाइम सब्ट्रैक्शन की है, यानी पहले हमने तीनों बच्चों को एक एक बलून दिया, यानी 1 टाइम सब्ट्रैक्शन की 3 से, तो हमारे पास 3 बचा। फिर हमने 3 में से फिर सब्ट्रैक्शन की 3, यानी कि फिर से बलून्स जो है वो बच्चों को दे दिए। फिर यानी कि 2 टाइम्स जब हमने सब्ट्रैक्शन की तो हमारे पास भी 0 बचा, यानी कि जो कुछ भी नहीं बचा कि रिमाइंडर 0 है। यानी रिमाइंडर का मतलब होता है बाकी चीज़, बाकी बलून्स तो फादर के पास कुछ भी नहीं है, यानी कि रिमाइंडर तो 0 है। यानी 2 टाइम्स सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 फ्रॉम 6 वी गेट 0। इसका मतलब है कि हमने 6 बलून्स को 3 चिल्ड्रन में डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2, यानी कि हर चिल्ड्रन ने तो 2 बलून्स जो है वो गेट किए हैं। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। नाउ आपके सामने एक पिक्चर नज़र आ रही है। ठीक है, इस पिक्चर में तो 3 चार्ट पेपर्स हैं जो कि बेबी पिंक कलर में है। ठीक है, कितने चार्ट पेपर्स हैं, 1 2 3, और हमें रेड कलर में सर्कल्स भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सर्कल्स तो राउंड होते हैं। नाउ काउंट करते हैं कितने सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये तो 15 सर्कल्स हैं और ये 3 चार्ट पेपर्स हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम इन बलून्स को जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लें, तीनों चार्ट पेपर्स पर पेस्ट कर लें। ठीक है, हमने इन सर्कल्स को जो है वो तीनों चार्ट पेपर्स पर पेस्ट करना है और इक्वली पेस्ट करना है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हर चार्ट पेपर में एक एक सर्कल को पेस्ट कर देते हैं। नाउ ठीक है, हमने एक सर्कल को पकड़ा, हर चार्ट पेपर में पेस्ट कर दिया, ठीक है, इसमें कर दिया। नाउ दूसरे सर्कल को पकड़ा, उसको हमने दूसरे चार्ट पेपर में पेस्ट कर दिया, ठीक है, और हमने फिर तीसरे सर्कल को पकड़ा, उसको तो हमने थर्ड चार्ट पेपर में पेस्ट कर दिया, ठीक है। नाउ अब हमारे पास कितने बलून्स बचे, यानी कि 15 में से 3 चार्ट पेपर से तो 3 जो सर्कल्स हैं वो कट हो गए। तो अब हमारे पास कितने सर्कल्स बचे, नाउ काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 सर्कल्स जो है वो अभी हमारे पास बच जाते हैं, ठीक है। एक दफ़ा हमने एक एक सर्कल्स को तीनों चार्ट पेपर में पेस्ट कर लिया तो 12 सर्कल्स बच गए, क्योंकि हमने 15 सर्कल्स को इस तरह से डिवाइड करना है कि वो तीनों चार्ट पेपर्स भी आ जाएं, ठीक है। तो हमने अब हम करते हैं एक एक बलून जो है अब चार्ट पेपर्स में मज़ीद लगा देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। 1, अब नेक्स्ट बलून भी हम लगा देते हैं सेकंड चार्ट पेपर पे और फिर हम थर्ड पे, ठीक है, यानी 2 बलून्स जो हैं वो हमने 1 चार्ट पेपर पर पेस्ट कर दिए हैं। अब हम आ जाते हैं, अब हम सर्कल्स, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सर्कल को पेस्ट करते हैं। अब हमारे पास कितने सर्कल्स बच गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तो हमारे पास 9 बच गए, ठीक है। एक दफ़ा हमने 15 में से 3 सर्कल सब्ट्रैक्ट किए, कम किए, फिर हमारे पास आया था 12। फिर दूसरी दफ़ा हमने 3 सर्कल सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास क्या आ गया था, आ गया 9, ठीक है। 2 दफ़ा भी तक हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया, ठीक है। नाउ अब हम करते हैं फिर से इन सर्कल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं। 1, एक हमने दूसरे चार्ट पेपर में पेस्ट किया और एक हमने लास्ट वाले चार्ट पेपर में पेस्ट किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने जो है वो 3 सर्कल्स जो है चार्ट पेपर्स में पेस्ट कर लिया, ठीक है। एक एक सर्कल हमने और पेस्ट किया, तो हमारे पास कितने सर्कल्स बच गए हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी भी हमारे पास 6 सर्कल्स बचे हुए हैं। तो नाउ हम फिर से पेस्टिंग करते हैं। हम एक सर्कल को उठाते हैं, इस चार्ट पेपर पर पेस्ट करते हैं, एक को इसमें और एक को हम लास्ट वाले में भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं, अब हमने करना है सर्कल, बाकी से रिमेनिंग जो सर्कल्स हैं उनको भी पेस्ट कर देना बाकी चार्ट पेपर्स पर। नाउ अब हम करते हैं इनको भी पेस्ट, ठीक है। रिमेनिंग तो 3 सर्कल्स बच गए हैं, ठीक है। नाउ अब हम ये 5th टाइम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर्कल्स को, ठीक है। तो अब तो हमारे पास रिमेनिंग यानी कि कोई सर्कल नहीं बचा और हमारे जो 15 सर्कल्स हैं वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गए 3 चार्ट पेपर्स पर, ठीक है। तो डिवाइड करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, यानी कि एक चार्ट पेपर पर कितने जो है सर्कल्स पेस्ट हो सके हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो डिवाइड करके तो हमारा आंसर 5 आया, यानी कि एक चार्ट पेपर तो 5 एक चार्ट पेपर 15 सर्कल से 3 चार्ट पेपर से। तो अगर हम 15 में से 3 को डिवाइड करें तो मीन्स के 8 एक चार्ट पेपर पर तो 1 चार्ट पेपर पर तो 5 सर्कल्स पेस्ट हुए हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। प्यारे प्यारे बच्चे, ये तो 2 फ्रेंड्स हैं, ये क्या हैं, ये दोनों फ्रेंड्स हैं आपस में, ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, ठीक है। तो हमारे पास तो कितने एप्पल्स हैं, हमारे पास तो एप्पल्स हैं। नाउ काउंट करते हैं कितने एप्पल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एप्पल हैं और हमने इन दोनों फ्रेंड्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी इन दोनों को इक्वली देना है और हमने बताना है कि हर एक फ्रेंड जो है वो कितने एप्पल गेट करती है। नाउ हम बारी बारी करते हैं। नाउ आप लो एक एप्पल, आप लो एक एप्पल, ठीक है। दोनों को हमने 1 एप्पल दे दिया। अभी फिर से हम डिवाइड करते हैं, फिर से हम एप्पल्स तो भी हमारे पास पड़े हुए हैं, फिर से हम दे देते हैं, ठीक है। एक एप्पल आप और ले लो, एक एप्पल आप भी और ले लो, अभी भी हमारे पास बहुत सारे एप्पल्स पड़े हुए हैं। एक एप्पल आप ले लो, एक एप्पल आप भी और ले लो, फिर भी बचे हुए हैं, फिर एक एप्पल दे देते हैं, आप ले लो, एक एप्पल आप ले लो। नाउ अभी भी हमारे पास बहुत सारे एप्पल्स हैं, अभी भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन दोनों के हम, ठीक है। एक एप्पल आपको दिया और एक एप्पल आपको दिया, अभी भी तो हमारे पास 2 एप्पल्स हैं, अभी भी हम इनको 1 बाय 1 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नाउ एक एप्पल आपको दिया और एक एप्पल आपको दिया। अब हम बताते हैं कि एक फ्रेंड ने कितने एप्पल्स गेट किए हैं, ठीक है। इसने कितने गेट किए हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके तो 6 एप्पल्स मिले हैं। नाउ अब हम काउंट करते हैं इसको कितने एप्पल्स मिले हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको भी 6 एप्पल्स मिले हैं, यानी कि हर फ्रेंड ने तो 6 एप्पल्स गेट किए हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड जो है वो हमारी आने लगी है हमारी बुक पर
इससे रिलेटेड हमें एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। पेज नंबर 78 पर आ जाते हैं, उसमें हमारे पास बिल्कुल इससे रिलेटेड दी हुई है। हमें कह रहा है डिवाइड यानी तकसीम यानी बांटने को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। बांटें, तकसीम करें, डिवाइड करें 10 एप्पल्स बिटवीन 2 चिल्ड्रन। हमने 2 चिल्ड्रंस पर जो है 10 एप्पल्स को बांटना है, ठीक है, यूजिंग सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन की से हमने बांटना है, ठीक है। हमारे पास कितने एप्पल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कितने चिल्ड्रंस हैं? 2, ठीक है। हमने 2 एप्पल्स कम कर दिए, 1 1 दे दिया, यानी तो हमारे पास 8 आ गया। बाकी 8 एप्पल्स बच गए। अब हमने ये वाले एप्पल्स भी इनको दे दिए। 8 में से हमने 2 सेकंड टाइम 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आ गया, ठीक है। 6 में से भी हमने 2 एप्पल जो है वो थर्ड टाइम दे दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो हमारे पास 4 आ गया। अब 4 एप्पल्स में से हमने 2 एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट किया तो 2 एप्पल्स आ गए। 2 एप्पल्स में से दोनों एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 0 आ गई, यानी फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम पे जाकर जो है वो हमारा 0 आया, ठीक है। इसमें हमें क्या कह रहा है? 10 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 इज इक्वल टू 0। 5 टाइम्स सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 फ्रॉम 10 गेट्स 0, सो ईच चाइल्ड गेट्स 5 एप्पल्स। तो फिर इस तरह से हर चाइल्ड जो है वो 5 एप्पल्स जो है वो हासिल करेगा। अब हमारे पास आ जाता है ऑरेंज कलर के बॉक्स में ट्राई योर सेल्फ। ट्राई योर सेल्फ का मतलब है कि इसे हमने खुद करना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आए हम सॉल्व करते हैं इसको। हमें क्या कह रहा है? डिवाइड 20 एग्स अमंग 4 चिल्ड्रन, यानी कि कितने एग्स हैं? यानी कि 20 एग्स हैं। हमने डिवाइड करना है इनको 4 चिल्ड्रन पर, ठीक है, यूजिंग सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। आपने सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन के तरीके से इसको जो है सॉल्व। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये तो हमारे पास 20 एग्स हैं और ये हमारे पास 4 चिल्ड्रन हैं। इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। हम करते हैं सबसे पहले जो है हर चिल्ड्रन को हम एक एक एग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। 4 एग्स यानी कि हमारे पास ये 20 एग्स में से हर चिल्ड्रन को हम एक एक एग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ना हमारे पास कितने एग्स लेफ्ट हुए बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एग्स तो हमारे पास बच जाते हैं, लेफ्टेड हो जाते हैं। तो हम इधर नंबर यानी कि 20 एग्स में से हमने 4 चिल्ड्रन में 1 1 एग डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमारे पास कितने एग्स बच गए? 16, यानी कि हमारे पास तो 16 एग्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। 4 चिल्ड्रन से हम अब अगेन जो है वो 4 एग्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब फिर से हम जो है हर बच्चे को एक एक एग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। नाउ 1, इसको भी एक एग और दे दिया, इसको भी हमने एक एग और दे दिया और इसको भी हमने एक एग और दे दिया। नाउ अब हम काउंट करते हैं कि हमारे पास कितने एग्स जो है वो बच गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अब तो हमारे पास 12 बच गए। तो इधर तो हम नंबर 12 राइट करेंगे, यानी कि 16 में से 4 एग्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो 12 बच गए। अब उसमें से 4 चिल्ड्रन, अब हम एक एक एग जो है वो फिर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। नाउ हम आ जाते हैं फिर से एग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे? एक एग जो फिर से और दे देते हैं। इसको एक दिया, एक एग हमने इसको दे दिया, एक एग हमने इसको दे दिया और एक एग हमने इसको दे दिया। नाउ हमारे पास कितने एग्स बच जाते हैं? कितने एग्स जो है वो लेफ्टेड होते हैं? काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्स जो है वो लेफ्टेड हैं, ठीक है। 12 में से हमने 4 एग्स डिस्ट्रीब्यूट किए तो हमारे पास 8 बच गए, ठीक है। अभी भी हमारे पास एग्स जो है 8 बचे हुए हैं, अभी भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग 4 चिल्ड्रन में, ठीक है। तो नाउ अब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग 4 चिल्ड्रन में ये वाले एग्स को, ठीक है। एक एग हमने दे दिया इनको, एक एग हमने दे दिया इनको, एक एग हमने दे दिया इनको और एक एग हमने दे दिया इनको। नाउ अभी भी हमारे पास जो है एग्स जो है वो बच जाते हैं। अब कितने एग्स बचे हैं? 1 2 3 4, ठीक है। 8 एग्स में से हमने 4 एग्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो हमारे पास तो 4 एग्स बचे, ठीक है। अभी भी हम 4 जो चिल्ड्रंस पे एग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नाउ करते हैं हम, ठीक है। नाउ अब ये जो रिमेनिंग एग्स हैं ये भी हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? एक एग दे देते हैं इनको, एक एग दे देते हैं इनको, एक एग दे देते हैं इनको और एक एग दे देते हैं इनको। तो इस तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं तो हर बच्चे ने कितने एग्स हासिल किए? 1 2 3 4 5,
इसने तो 5x जो है वो हासिल किया, 1 2 3 4 5। इसने भी 5x जो है वो हासिल किए हैं, 1 2 3 4 5। इसने भी 5x जो है वो गेट किए हैं, 1 2 3 4 5। और इसने भी 5x जो है वो गेट किए हैं यानी हासिल किए हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या आ गया। ठीक है, तो हमने 20 से कितनी दफ़ा 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी ये वाला 5। ठीक है, जितनी दफ़ा सब्ट्रैक्ट के साथ है 1 2 3 4 5, यानी कि हमने 5 टाइम्स किया है सब्ट्रैक्शन 4 फ्रॉम 20। ठीक है, 20 में से हमने 5 टाइम्स जो है चलते गए हैं, सब्ट्रैक्ट किया 4, वी गेट 0, फिर हमने हासिल किया 0, यानी अब तो कोई अग नहीं था बच्चा। ई चाइल्ड गेट, इसका मतलब है कि हर चाइल्ड ने जो है वो 5x जो है वो हासिल किया। और ये इसको हमने देखा भी है कि हर चाइल्ड ने जो है वो 5x जो है हासिल किया जब हमने 20x को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका मतलब है कि 20 को अगर हम डिवाइड करें 4 में तो आंसर आता है हमारे पास 5। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक में, ट्राई योरसेल्फ दूसरा देखते हैं। नाउ अब हमें क्या कह रहा है, डिवाइड करें 12 बलून्स अमंग 3 चिल्ड्रंस। अब कितने बच्चे हैं, अब तो हमारे पास 3 चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, और उनमें हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, 3 चिल्ड्रंस हैं और उसमें हमने 12 बलून्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, यूजिंग सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। ठीक है, 1 बाय 1 हम देकर उनको करेंगे। जैसे कि 12 बलून्स थे उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग 3 चिल्ड्रंस पर। ये तो 3 चिल्ड्रंस हैं और ये हमारे पास कितने बलून्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम इन तीनों को 1 बलून जो है वो दे देते हैं। नाउ एक बलून हम इनको दे देते हैं, एक बलून इनको दे देते हैं, एक बलून हम इनको दे देते हैं। ठीक है, नाउ काउंट करते हैं कितने बलून जो हैं लेफ्ट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास तो 9 बलून जो हैं वो लेफ्ट ही हैं, यानी कि हमने 12 बलून जो हैं वो 3 चाइल्ड को दिए, तो हमारे पास तो 9 बलून लेफ्ट ही हैं। ठीक है, अब 9 बलून अभी हैं, अभी भी हम 3 चाइल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ अब हम जो है 3 बलून जो हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, नाउ अब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनमें से 3 बलून्स जो है वो और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 1 बलून्स हम इसको और दे देते हैं। ठीक है, इस तरह से 1 बलून इसको और दे देते हैं और हम 1 बलून जो है वो इसको और दे देते हैं। ठीक है, नाउ अब हम काउंट करते हैं हमारे पास कितने बलून्स जो है बच गए, 1 2 3 4 5 6 बलून्स तो अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, यानी हमारे पास 9 बलून्स थे, उनमें से हमने 3 बलून्स और दे दिए, हर एक को 1 तो हमारे पास 6 बलून्स बचे। अभी भी हम इनको बांट सकते हैं, यानी अभी भी हम इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब फिर से हम 1 बलून जो है इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, नाउ इन तीनों चाइल्ड पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक बलून हमने इसको दे दिया, एक बलून हमने इसको दे दिया और एक बलून जो है वो हमने इसको दे दिया। अभी भी हमारे पास जो है कि अब हमारे पास तो 1 2 3 बलून जो है वो बच गए हैं, लेफ्ट ही हो गए, यानी 6 बलून्स में से हमने 3 बलून्स और दे दिए तो हमारे पास 3 बलून बच गए। तो अब हम उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो फिर हमारे पास रिमेनिंग यानी नथिंग बलून्स जो है वो बच जाएगा। नाउ अब हम इन बलून्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक हमने इसको दे दिया, एक हमने इस चाइल्ड को दे दिया और एक हमने इस चाइल्ड को दे दिया, यानी हर चाइल्ड ने कितने बलून्स कैट किए हैं, इसने तो 1 2 3 4 बलून्स कैट किया, इसने 1 2 3 4 बलून्स कैट किया, 1 2 3 4 बलून्स कैट किया और रिमेनिंग तो कोई बलून नहीं बचा, इधर तो नथिंग बलून है और इन सब ने 4 बलून्स जो है वो गेट कर लिया, हासिल कर लिया, यानी कि हमने 4 टाइम्स जो है एक बलून दिया है, तो तब जाकर इन सबको में बलून 12 बलून जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए, यानी 3 चाइल्ड थे और हमने हर एक को 3 कितने टाइम आया, 1 2 3 4, हमने 4 टाइम्स जो है इन सबको बलून्स दिए हैं। तो यानी कि हमने 4 टाइम्स किया है सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 फ्रॉम 12, वी गेट 0, तो फिर हमने 0 हासिल किया। सो ईच चाइल्ड गेट्स, इस तरह से हर चाइल्ड ने तो कितने बलून्स हासिल किए हैं, फॉर क्योंकि जितने टाइम्स हम सब्ट्रैक्शन करते हैं वो उतने टाइम्स तो उन्होंने बलून हासिल करते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक होता है खत्म, तो हम अपनी वीडियो को करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।